यहाँ का दादू का और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और ऐसे ना हो कि हमारे अपने भी और दूसरे जो है वो भूल जाए कि हम कितना मुश्किल में। आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि ये जो मानसून आया था, ये जो सैलाब था, वो कितना तारीख़ी था। मैं तो दुनिया भर में जो है ये एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस से लेके जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, और फिर शर्म एल शेख में जो COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पूरी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज़ का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरज़मीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख़ में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रॉफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं। अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं, जो जितना वसाइल है और जितना मसला है उसमें इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उम्मीद ये है, नियत ये है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो मकसद है कि जो हर एक सैलाब मुतासरीन है, जब हमारा प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मुकम्मल हो जाए, तो हम उन लोगों को जो सैलाब से मुतासिर हुए उनको इस पोजीशन में ले आना चाहते हैं कि वो कह सके कि हमारा मदद करने के बाद, हमारा घर बनाने के बाद, हमारा सरज़मीन का उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाने के बाद, उनको अपना एग्रीकल्चर इनपुट्स में मदद देने के बाद, उनका जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अब होना पड़ेगा, ये सब काम करने के बाद कि हम उनको अपने पैरों पे खड़े करेंगे।